हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम टाइम में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीरज मौर्य। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज थे उनके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। आज इस वीडियो में हम लोग जो है जनवरी से मार्च तक हो चुका है, उसके बाद आज हम लोग अप्रैल से लेकर जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया गया। इसके बाद देखिएगा, हमारा आता है राष्ट्रीय जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती हमारी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के जो है अध्यक्ष हैं। इनको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव जी का जन्म हुआ था। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और इनकी मृत्यु आपको यहीं से समझ लीजिए, इनकी मृत्यु सन 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इनकी समाधि को चैत्र घाट कहा जाता है। तो ये तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे आपके। आपको पता है इनके पिता का नाम जो था रामोजी राव और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई और इनकी माता का नाम था भीमा देवी। और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो हम सीधा सा ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, हमें पता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 22 अप्रैल सन 1992 ईस्वी को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहीं से आपका जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल से मनाना स्टार्ट हो गया। वहीं से जो है पृथ्वी दिवस लोग मनाने लगे। इसके बाद आपका आता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल सन 1993 ईस्वी को पंचायती राज दिवस या पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आज ही 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 2021 आज है। तो आज जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज दिवस जो होता है, किसी भी गांव को चलाने के लिए वहां पर एक पंचायत जो है, पंचायत का गठन किया जाता है। तो जैसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, जो भी नाम होता है गांव का, तो वहां पर पंचायती राज मतलब पंचायत में जितने भी आपके आते हैं वहीं से आपका जो है पंचायती एक प्रकार से किसी भी जो है सूचना को समाधान को, किसी भी बात को जो है समझाने के लिए या किसी बात को एक दूसरे के संपर्क में सूचना में लाना है, तो वहीं से जो है पंचायत भवन जिसे बोलते हैं, तो वही आपका जो है पंचायती राज जो है पंचायती दिवस आपका वहीं से मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है विश्व नृत्य दिवस।
देखिए, जिन फैक्ट जो भी दिवस के बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट हमको मिलता है, जो फैक्ट हमने इकट्ठा किया हुआ है, उन फैक्ट को हम बताने का प्रयास करते हैं। बाकी आप जिनके बारे में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं करता है, आप सीधा सा उसे आप केवल ऐसे तैयार कर लीजिए लगातार, बस ऐसे। जैसे आपका विश्व नृत्य दिवस आपका आता है, तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपको पता है मजदूर दिवस का मतलब, हमारा भारत देश में इतनी भूखमरी है, इतने ज़्यादा मजदूर हैं, और आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम पर कोरोना काल में तो और ज़्यादा ही लोग एक दूसरे के प्रति जो है इतना ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं, इतना ज़्यादा लोग भूखे मर रहे हैं। तो उन जो है लोगों की जो मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को हमें समझना चाहिए और एक दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में कोरोना चल रहा है, और ये 2019 से स्टार्ट हो गया था चीन देश से। उसके बाद अब लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद 2020 में चला, पूरा 2020 चला गया। अब अभी 2021 भी शुरुआत हुई। 2021 शुरुआत में भी देखिए लगातार शुरुआत हो गई इसकी। कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, हर जगह जो है लोग मर रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है इसकी लहर फैल गई है कि लोगों के अंदर दहशत और दबाव इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग केवल डर के मारे जो है मरे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और अपनी सावधानियां खुद बरतनी पड़ेंगी। तो जो बात हम कर रहे थे विश्व मजदूर दिवस की, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जो है 1 मई 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 1 मई 1919 की आपके जो है विश्व मजदूर दिवस की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये थे थोड़े से फैक्ट विश्व मजदूर दिवस के बारे में। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिएगा कि रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी ड्यूनार्ट का जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। किसका? सर हेनरी ड्यूनार्ट जी का जन्म 8 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, और हम कह सकते हैं कि जो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सर हेनरी ड्यूनार्ट जी का जन्म हुआ था 8 मई 1828 ईस्वी को। इन्हीं के जन्म दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दिवस बताए जा रहे हैं आपको, सारे दिवस आपके पेपर में आते हैं। वो चाहे आरआरबी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, और चाहे यूपीपी का पेपर हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम होता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन या एक से अधिक क्वेश्चन आपका आना तय है। तो जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप अच्छे से समझते चलिएगा। इसके बाद आता है जैव विविधता दिवस। क्या आता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आपको पता है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और भूमंडलीय जैव विविधता का लगभग 7 से 7.8% भाग भारत में पाया गया है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान
एवं तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान मतलब आप लोग जो भी व्यक्ति जो है सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो इससे रिलेटेड लोगों को सतर्क करने के लिए कि आप लोग जो है इससे दूर रहें, इन सारे चीज़ों को समझाने के लिए वहाँ से आपका 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 5 जून 1972 ईस्वी को प्रथम पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था और प्रथम पर्यावरण 5 जून 1973 को मनाया गया था। कहने का मतलब यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से मतलब इसको जो है सम्मेलन का आयोजन हुआ था, लेकिन इस जो लगातार मनाया जाने लगा 5 जून 1973 से ये लगातार मनाया जाने लगा विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद आपका आता है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और जो है 14 जून मतलब कह सकते हैं कि विश्व रक्तदान दिवस का मतलब यह है कि लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को जो है रक्तदान करते हैं। तो रक्तदान करने का मतलब कोई बीमार व्यक्ति है और उसको ब्लड की ज़रूरत है, आपके पास अगर उसी के ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या जो भी है बी निगेटिव, बी पॉजिटिव जो भी है, तो आप जो है उस व्यक्ति को जो है रक्त दे सके। और या फिर ऐसे भी जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान जो है कोष होते हैं जहां पर रक्त को इकट्ठा किया जाता है, तो वहां भी आप जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपका विश्व रक्तदान दिवस से रिलेटेड कुछ जो है फैक्ट थे। इसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून सन 2015 से आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो ये तो थे जनवरी से लेके आपका मार्च तक हो चुका था। अब अप्रैल से लेके जून तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो अब देखिएगा जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं आप उसको अच्छे समझिएगा। लगातार आपको एग्जाम टाइम परिवार की तरफ से आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, वो चाहे मैथ का हो और चाहे जीएस का हो। जितनी भी कोशिश हमारी रहेगी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आज की डेट में आपको पता है कोचिंग संस्थान, स्कूल सारे बंद हैं, सब पूरा ठप है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो आप घर पर ही बैठकर अच्छे से मेहनत करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं आप उसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस कोरोना काल घड़ी में लोगों को एक दूसरे के संपर्क से बचाना है। दूर से ही जो है आप लोगों को अपना विनम्र निवेदन करना है, हाथ जो है जोड़ना है, नमस्कार करना है, जो भी करना है आप लोग दूर से करिएगा। फ़ोन के कांटेक्ट में बने रहिएगा और एक दूसरे का हालचाल लेते रहिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से इतना ज़्यादा मतलब दूरियां पैदा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं कि वो व्यक्ति सोचता है कि अब जिंदगी रह नहीं गई है। क्या मतलब है बताइए? कोई भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। इससे अच्छा ये है, एक ही मौका आपको मिला है, समय। इस टाइम को आप बर्बाद मत करिए। जो भी समय आपको मिल रहा है, इस समय को आप बर्बाद मत करिए और लग कर बढ़िया मेहनत करके अच्छे से दमदार तरीके से घर पर बैठकर मेहनत करिए, लगातार बुक्स वगैरह पढ़िए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। और आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों से निवेदन है, मैं निवेदन करता रहता हूं, आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो हमारा आगे बढ़ता रहे।
और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।